हेलो बच्चों, आज से कक्षा 8वीं में षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद है। तो इस अध्याय में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए। बहुजन हिताय का मतलब बहुत लोगों के हित के लिए, बहुजन सुखाय का मतलब बहुत लोगों के सुख के लिए। इत्यादिस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथाय आसीत्। यानी इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे, यानी कब हुआ था इनका जन्म? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मतलब उनका जन्म जनवरी मासस्य मतलब जनवरी माह में, द्वादश दिनांक मतलब 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कहाँ पर? कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता लव्य प्रतिष्ठिता अभिभाषक है क्या? आसीत्। तो उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो थे वो क्या थे? ख्याति मतलब बहुत प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे। अभिभाषक का मतलब वकील। नरेंद्रनाथ बाल्यकालदेव संस्कृतानुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्यासु क्रीड़ासु पारंगतः, धार्मिक चासीत। नरेंद्रनाथ बचपन से ही किसके प्रेमी थे? संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले और कुश्ती विद्या आदि लेखों में क्या थे? पारंगत और धार्मिक थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसम अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्त्रोतः आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय रामकृष्ण परमहंस, यानी रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिवार्य दीक्षां प्राप्तनोत। क्या हुआ? उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने क्या की? संन्यास ग्रहण की शिक्षा ली। दीक्षांतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। क्या है? उनकी दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। इसके बाद वह श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण करके वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ततः सा स्वीक्रिय यज्ञादीप्त है सुप्त देश है जनान अध्यात्म पारायण अकरोत। उसके बाद उन्होंने अपनी क्या की? ज्ञान की ज्योति द्वारा क्या दिए? लोगों को अच्छे उपदेश दिए। सुपदेश मतलब एक अच्छे उपदेश दिए। किसको? जनान मतलब लोगों को। अपनी अध्यात्म और किससे? अभिमुख से। तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी क्या है? अवधारणा थी कि प्रेम, सद् और पराक्रम से पूरे कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है। तत्कुरु पौरुषम, उनका प्रयत्न करो कि अपने कार्य किससे? अपने कार्य प्रेम, सत्य और पराक्रम से पूर्ण हो जाएं, ऐसा आप प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकास है। क्या करें? आत्मा भाव का विकास योग कर्म है। आत्मा विकास का भाव ही क्या है? कर्म है। ऐसा कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। अनात्म भावस्य विकास एवं अकर्म। अनाथ भाव विकास का ही अकर्म है। जो अनाथ भाव से करते हैं वो अकर्म है। दुर्बलेन किमपि न भवति, इसलिए दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः शबल भाव, इन्होंने कहा इसलिए क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। जीवनार्थ उन्नति स्तरति, यानी इन्होंने क्या किया है कि जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति। इन्होंने जीवन का अर्थ उन्नति बताया है।
उन्नति तत्पर्य हृदय स्त्रोय दार्यमस्ति। उन्नति का तात्पर्य हृदय की किससे है? उदारता के गुण से है। परोपकार है यो जीवन गति, यानी इन्होंने क्या किया कि परोपकार ही जीवन की क्या है? चाल है या गति है। स्वार्थ भाव यो मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव यो जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव यो मृत्यु, द्वेष भाव मृत्यु है। प्रेम भाव यो भक्ति ही ज्ञानम, मुक्तिश्चास्ति। इसमें क्या कहा गया है कि प्रेम भाव की भक्ति, ज्ञान और क्या है? मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि तुम उपासते, यानी प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम उपासना कर सकें। इन्होंने क्या बताया है कि प्रेम से सब कुछ सही हो सकता है। इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि सर्वदा दरिद्र नारायणियों सेवित्व्य, क्या अर्थात हमेशा क्या है? गरीब की सेवा करनी चाहिए। इन्होंने अपने उपदेश में बताया कि हमेशा क्या करना चाहिए? दरिद्र मतलब गरीबी, नारायण मतलब सेवा, सेवित्व मतलब सेवा करनी चाहिए। तो किसकी करना चाहिए? हमेशा गरीब की सेवा करनी चाहिए। यह तो ही भुक्षित है, दीन है, उपेक्षित है, दिव्यांगजन है, दुर्बल है, यो साक्षात दिया ईश्वर है। यानी क्योंकि भूखा जो होता है, भूखा होता है जो, और गरीब होता है और विकलांग होता है। दिव्यांगजन मतलब विकलांग, दुर्बल मतलब क्या? दुर्बल व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? सदा ईश्वर का रूप होता है, इन्होंने बताया है। अतः मतलब इसलिए एतेषाम् उपासना यो ईश्वर आराधना अस्ति, इसलिए ऐसे की उपासना ही ईश्वर की क्या है? आराधना है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों में बताया है। चरित्र बलम धार्यात, क्या करें कीजिए? चरित्र की शक्ति को धारण कीजिए। अन्य नियो सर्वत्र विजयोभस्ति, इससे ही सब जगह क्या होगी? आपकी विजय होगी। दाता भाव, यानी दाता हो मतलब दान करो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, यानी दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो कि आपने कुछ दान कर दिया है और हमें यह मिल जाए, ऐसी कामना मत करो। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी अपने उपदेश में बता रही हैं। वसंत वल्लो का हितम चरत, अर्थात बसंत के समान संसार का कल्याण करो। जैसे कि बसंत ऋतु में वर्षा सभी का कल्याण करती है, उसी प्रकार से बसंत ऋतु के समान क्या करो? सभी का संसार का कल्याण करो। परोपकार है परम पवित्रम कार्य में अस्ति, परोपकार से क्या करो? परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारम चित्तम शुद्धति, परोपकार से क्या होता है? चित्त मतलब मन, चित्त का अर्थ होता है मन, मन की क्या होती है? शुद्धि होती है। अनन्यो ईश्वर प्राप्ति संभवा, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति क्या है? संभव है। स वेदांत पैचार्य सुक्रियखिलम जीवनम समर्पयामास, अर्थात इन्होंने बताया कि इन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। तेन हिंदू धर्म संस्कृति प्रचारते, इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रचार किया। सा न केवलम परिवज्र का है अपितु परोपकारी, वह न केवल सन्यासी, क्या? परिवज्र का मतलब सन्यासी, वह न केवल सन्यासी अपितु वह कौन थे? परोपकारी, दाता, लोक सेवा के महान क्या थे? देशभक्त आशीत, यानी महान देशभक्त प्रतिनिधि हुए। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में स भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, वह क्या हुए? भारत के प्रतिनिधि हुए, मतलब भारत की तरफ से क्या हुआ? शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इनको स्वामी विवेकानंद जी को चुना गया। देश विदेशी तस्य भयवा शिष्य भवन, वहाँ क्या हुआ? उस सम्मेलन में देश विदेश से बहुत सारे शिष्य आए। आलंग्योदीश्य कुमारी नेवल या अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्य अभवत। क्या हुआ कि वहाँ पर इंग्लैंड देश की, यहाँ पर इंग्लैंड देश की कौन आई? कुमारी नोबल, जो कि बाद में क्या है? बहन निवेदिता के नाम से, अनंतरम मतलब बाद में भगनी निवेदिता के नाम से क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। तस्य प्रिय शिष्या थी, वह उनकी क्या थी? प्रिय शिष्या थी। सा यूनानाम कृते विशिष्ट प्रेरक है, पथ प्रदर्शक चासीत,
क्या हुआ, उनकी शिष्या जो थी वह युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे जो स्वामी विवेकानंद थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जास्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके क्या हुए, जो तेजस्वी भाषण थे स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने स्वाधीनता में सैनिकों के लिए क्या हुए, प्रेरणादायक हुए। उत्कृष्टतः जागृत प्राप्त वराधिवोरत उपसनिदय ध्येय वाक्यम स जीवनोधार्यत। अर्थात उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वराधिवोरत यानी उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्य को, मतलब श्रेष्ठ मनुष्य की तरह क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। इत्युस उपनिषद ध्येय वाक्यम स जीवन धारत, इस उपनिषद के ध्येय भाग को उनके जीवन में धारण किया। लास्ट पैराग्राफ है इस अध्याय का। अहिर्निशम ब्रह्म कर्म साधनम साध्यमानम यो जुलाई मास से चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे स ब्रह्मलीनो जाता है। दिन रात ब्रह्म कर्म साधना करते हुए वो क्या हुआ, जुलाई माह की चतुर्थ दिनांक यानी 4 जुलाई 1902 ख्रीस्ताब्दी मतलब शताब्दी को वह क्या हुए, वह ब्रह्मा में लीन हो गए। स न केवलम भारतीय अपितु विशेष विदेशों अपनी विसिद्धा, वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी क्या थे, प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्व उनके द्वारा, तेन भारतस्व मतलब उनके द्वारा प्राचीन गौरव, मतलब प्राचीन गौरव विदेशों में क्या हुए, विदेशेषु स्थापित मतलब विदेशों में स्थापित हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि को अपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुम इच्छामि ताहि प्रथमम ते स्वामी विवेकानंदस्य विषय पठित्वम। स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को यदि जानना चाहता है, संस्कृति अपि ज्ञातुम इच्छति यानी भारतीय संस्कृति की ज्ञान की इच्छा करना चाहता है, तो प्रथम स्वामी विवेकानंद विषय पाठ्यक्रम, तो वह सबसे पहले क्या करें, स्वामी विवेकानंद के पाठ को पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। तो इस अध्याय में हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।